9 बजने को आए, हमारी बीवी का कोई पता नहीं है। जी ना, वैसे तो पता नहीं, क्या मसला हो सकता है? देखिए नौकरानी घर से चली, मेरी बेटी ठेका ले रखा है मदद करने का। अपोलोजाइज करती हूँ, उसको बुलाती। खुद ही गई, खुद ही आ जाएगी, कोई उसे लेने नहीं जाएगा। हेलो फ्रेंड, खाने की टेबल पर रुबाब ने जिस तरह शर्जीना की बेइज्जती की थी उससे शर्जीना बहुत हर्ट हुई थी, जबकि मुस्तफ़ा ने बजाय उसकी साइड लेने के शर्जीना के साथ जिस तरह बेरुखी बरती थी उससे शर्जीना बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी और फिर वो सुबह ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाएगी। मुस्तफ़ा को भी इसके जाने से बहुत अकेलापन महसूस होगा क्योंकि वह शर्जीना से बेहद मोहब्बत करने लगा है, लेकिन अदील की बातों से इसके दिल में शक का जो कांटा लगा था वो उसे शर्जीना से दूर रहने पर मजबूर कर रहा था। उसे शर्जीना की इतनी आदत हो चुकी थी कि अब उसके बगैर उसका किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करेगा मगर रख नहीं पाएगा और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा और पूरा कमरा फैला कर रख देगा। इधर जब अदील और रुबाब ऑफिस जाने के लिए नाश्ते की टेबल पर आएंगे लेकिन नाश्ता रेडी नहीं होगा, जिस पर अदील की माँ गुस्सा होंगी कि 9 बज गए हैं लेकिन अभी तक शर्जीना ना तो अपने कमरे से निकली है और ना ही नाश्ता बना है। इसलिए वो गुस्से में भरी मुस्तफ़ा के कमरे में जाएंगी और कहेंगी कि कहाँ है इसकी बीवी शर्जीना, 9 बज चुके हैं, उसने अभी तक नाश्ता ही नहीं बनाया। रुबाब और अदील ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं लेकिन इस महारानी के तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे, अभी तक कमरे से ही नहीं निकली। तो मुस्तफ़ा जो पहले ही बहुत अपसेट था अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर, इसे भी गुस्सा आ जाएगा कि वैसे तो इन्हें शर्जीना पसंद नहीं है तो फिर इसके होने ना होने से उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। वो जानता है कि शर्जीना ही इस घर के सारे काम करती है, इसलिए उन्हें सिर्फ 24 घंटे काम करने वाली एक नौकरानी चाहिए। मुस्तफ़ा को शर्जीना के हक़ में बोलते देखकर वो भी हैरान रह जाएंगी, मगर वो नहीं जानती कि मुस्तफ़ा ने खुद इसे घर से जाने का कहा था और वो उससे नाराज़ होकर यहाँ से गई है। दूसरी तरफ रुबाब, जिसने जानबूझकर शर्जीना की बेइज्जती की थी, शर्जीना के इस तरह घर से जाने पर बहुत खुश थी, इसलिए शाम के खाने पर वो अपने अच्छा होने का ड्रामा करेगी और अदील की माँ से कहेगी कि अगर वो कहे तो वो खुद जाकर शर्जीना से माफ़ी मांग कर उसे घर वापस ले आए। लेकिन अदील की माँ उसे रोक देगी कि वो क्यों शर्जीना से माफ़ी मांगेगी, जब वो खुद ही घर छोड़कर गई है तो खुद ही वापस भी आएगी, इसके पास जाने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर शर्जीना को ऑफिस में होते हुए भी मुस्तफ़ा का ही ख्याल आएगा कि इसने अभी तक इसे एक फ़ोन कॉल तक ही नहीं की थी, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि शायद मुस्तफ़ा उसे मना लेगा। लेकिन जब मुस्तफ़ा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो घर जाने के बजाय अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। शर्जीना को देखकर इसके माँ बाप बहुत खुश होंगे क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद उनके घर आई थी, लेकिन वो अपने वालिदैन को ये नहीं बताएगी कि वो मुस्तफ़ा से नाराज़ होकर आई है। इसके वालिदैन जब मुस्तफ़ा के बारे में पूछेंगे तो वो उनसे यही कहेगी कि वो ऑफिस से सीधा यहाँ आई है और कुछ दिन रुकेगी। तो शर्जीना की माँ को कुछ अजीब लगेगा कि पहले तो वो कभी रुकने नहीं आई थी। तभी इसके वालिद कहेंगे कि अब क्या इनकी बेटी अपने बाप के घर रुकने भी नहीं आ सकती, और वैसे भी इनकी बेटी ने पूरे ख़ानदान वालों की खिदमतें करने का ठेका नहीं ले रखा है, सारा दिन काम में लगी रहती है, अच्छा है कुछ दिन आराम कर लेगी। तभी शर्जीना की छोटी बहन भी कहेगी कि मुस्तफ़ा भाई भी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वे एक बहुत ठंडे मिजाज की आदमी हैं और बनावट तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो शर्जीना भी कहे बगैर नहीं रह पाएगी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, ना तो वो किसी से इम्प्रेस होता है और ना ही किसी को इम्प्रेस करना चाहता है। तो शर्जीना के माँ बाप उसे खुश देखकर मुतमईन हो जाएंगे, तो अपना भरम कायम रहने पर वो पुरसुकून हो जाएगी क्योंकि वो अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसे मुस्तफ़ा की खामोशी से बहुत दुख होगा कि उसे उसकी नाराज़गी की ज़रा भी परवाह नहीं है, मगर वो ये नहीं जानती कि मुस्तफ़ा ने अदील की सारी बातें सुन ली हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।